गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हिंदी लैंग्वेज चैप्टर 12 सर्वनाम। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण देखिए, कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है। कुतुब मीनार को कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। कुतुब मीनार की ऊंचाई अब 72.5 मीटर है। पहले कुतुब मीनार की 7 मंजिलें थीं, परंतु अब कुतुब मीनार में केवल 5 मंजिलें हैं। दर्शक कुतुब मीनार की पहली मंजिल तक ही जा सकते हैं। कुतुब मीनार हमारे देश की सांस्कृतिक धरोहर है। ऊपर लिखे अनुच्छेद में कुतुब मीनार शब्द का बार बार प्रयोग होने से कुछ अटपटा लग रहा है। बार बार एक ही शब्द को दोहराना पड़ रहा है, लेकिन इसे अधिक इस प्रकार से लिखें, कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है। इसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। इसकी ऊंचाई 72.5 मीटर है। पहले इसकी 7 मंजिलें थीं, परंतु अब इसमें केवल 5 मंजिलें हैं। दर्शक इसकी पहली मंजिल तक ही जा सकते हैं। यह हमारे देश की सांस्कृतिक धरोहर है। इस प्रकार दूसरे अनुच्छेद में इसे, इसकी, इसमें, इसकी और यह शब्द कुतुब मीनार संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए गए हैं। उनके प्रयोग किए गए हैं जिनके कारण वाक्यों का अटपटापन दूर हो गया है। ये सभी संज्ञा शब्द के स्थान पर आए हैं। व्याकरण में इन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम का अर्थ है सबका नाम। यही परिभाषा भी दिया हुआ है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? बोलने वाले, सुनने वाले अथवा किसी तीसरे व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनामों को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं खाना खा रहा हूँ, ये कोई भी स्वयं के लिए बोलेगा, मैं खाना खा रहा हूँ। दूसरा है तुम खाना खा लो, यानी जिससे कहा जा रहा है, और किसी तीसरे व्यक्ति के लिए वह खाना खा चुका है। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष किसे कहते हैं? वक्ता या लेखक अपने नाम के बदले जिस शब्द का प्रयोग करता है वह उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे मैं, मेरा, मुझे, हम, हमारा, हमें आदि। कोई भी स्वयं के लिए किसी बात को दर्शाने के लिए अपना नाम लेके तो किसी से बात नहीं करेगा, तो उसके स्थान पे वाक्य के अनुरूप मैं, मेरा, मुझे, हम, हमारा, हमें आदि सर्वनाम शब्द लगाए जाते हैं। ओके। दूसरा है मध्यम पुरुष। वक्ता या लेखक जिस शब्द को श्रोता अथवा पाठक के लिए प्रयुक्त करें उसे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम, तुम्हारा, तेरा, आप, आपका आदि वाक्य के अनुरूप। अन्य पुरुष जो सर्वनाम वक्ता या लेखक के द्वारा किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग में लाए जाएं, वे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे वह, वे, उसका, उनका, उन्हें, उन्होंने आदि। ध्यान दीजिए, यदि एक ही वाक्य में कर्ता के स्थान पर उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष तीनों सर्वनाम एक साथ आते हैं तो उनका क्रम होगा पहले मध्यम पुरुष, फिर अन्य पुरुष और अंत में उत्तम पुरुष। ठीक है। यानी यदि एक ही वाक्य में कर्ता के स्थान पर उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष तीनों का प्रयोग करना हो तो पहले मध्यम पुरुष का, फिर अन्य पुरुष का और अंत में उत्तम पुरुष का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं, तुम और वह खेलेंगे। मैं, तुम और वह खेलेंगे, ये क्या है? अशुद्ध वाक्य है। तुम, वह और मैं खेलेंगे। तो पहले तुम
मध्यम पुरुष, वह अन्य पुरुष और मैं उत्तम पुरुष। आप शब्द का प्रयोग कभी कभी अन्य पुरुष के रूप में भी किया जाता है, जैसे मेरे प्रधानाध्यापक बहुत विद्वान हैं, आपको राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिल चुका है। तो कभी कभी अन्य पुरुष के स्थान पे, यानी मेरे प्रधानाध्यापक बहुत विद्वान हैं, तो उनको ऐसा होता है, उनको राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिल चुका है। लेकिन ये वाक्य कुछ सही नहीं है व्याकरण की दृष्टि से। तो कभी कभी आपको राष्ट्रीय मतलब आपको शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम शब्द से पास अथवा दूर की वस्तु या व्यक्ति का निश्चयात्मक बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी जो चीज निश्चित हो, यह, जैसे यह, ये, वह, वे, यह मेरे दादाजी का घर है, यानी वो निश्चित है कि वो दादाजी का ही घर है। वे मेरी पुस्तकें हैं। समीप की वस्तुओं के लिए यह तथा दूर की वस्तुओं के लिए वह का प्रयोग होता है। ये सारी बातें आप लोग पिछली कक्षाओं में भी पढ़ चुके होंगे। इसलिए यह को निकटवर्ती और वह दूरवर्ती निश्चयात्मक सर्वनाम भी कहते हैं। यानी कोई नज़दीक कोई वस्तु होती है तो हम कहते हैं कि यह पुस्तक मेरी है, और अगर वो थोड़ी दूरी पे रखी हो तो वह पुस्तक मेरी है। तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम अनिश्चित प्राणी अथवा वस्तु के स्थान पर प्रयोग किए जाएं, वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कोई बुला रहा है, कौन बुला रहा है पता नहीं है, अनिश्चित है। शरबत में कुछ है, शरबत में क्या है कुछ पता नहीं है लेकिन कुछ है। तो ऐसे शब्दों को अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। कोई सर्वनाम प्रयोग व्यक्ति के लिए किया जाता है और कुछ का वस्तु के लिए। आई बात समझ में? नेक्स्ट है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द प्रश्न के रूप में किसी व्यक्ति या वस्तु के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे ये फल कौन लाया है, तुम्हें बाजार से क्या चाहिए। तो इसमें कौन और क्या क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। कौन का प्रयोग किसी प्राणी के लिए और क्या का प्रयोग किसी वस्तु के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है संबंधवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द दो सर्वनामों में परस्पर संबंध का बोध कराते हैं और प्रधान वाक्य को आश्रित वाक्य से जोड़ते हैं, वे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। यह संबंध वह और सो वह सर्वनामों से होता है। यह संबंध वह और सो सर्वनामों से होता है। ध्यान से सुनिए। वे जो सर्वनाम शब्द दो सर्वनामों में परस्पर संबंध का बोध कराते हैं, यानी कोई दो चीजें हैं, उनका एक दूसरे में आपस में संबंध होता है और प्रधान वाक्य को आश्रित वाक्य पे, ठीक है, जोड़ते हैं, वाक्य से जोड़ते हैं। उदाहरण देखिए, जिसकी लाठी उसकी भैंस। जिसकी लाठी एक वाक्य हो गया, उसकी भैंस, यानी दूसरा क्या है, पहले पे आश्रित है। जिसने पेड़ काटा वह पकड़ा गया। जिसने पेड़ काटा एक वाक्य, दूसरा क्या है, वह पकड़ा गया। यानी एक ही व्यक्ति के लिए इन दोनों सर्वनामों का प्रयोग हो रहा है और दोनों एक दूसरे पे आश्रित हैं, ठीक है। इसमें प्रधान क्या होगा, मेन क्या होगा, जिसने पेड़ काटा वह पकड़ा गया, वो पकड़ा गया। जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी प्रधान वाक्य क्या हो गया, जिसकी लाठी, ठीक है। नेक्स्ट है निजवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द कर्ता स्वयं अपने लिए प्रयोग करता है
वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। निज मतलब निजत्व, स्वयं के लिए। जैसे मैं वहां स्वयं पहुंच जाऊंगा, उन्होंने खुद ही मुझे फोन किया, बच्चा अपने आप दूध पी रहा है। ओके। आप शब्द का प्रयोग आदर्शसूचक, पुरुषवाचक और निजवाचक दोनों प्रकार के सर्वनामों के रूप में किया जाता है। यानी अपने आप के लिए भी और स्वयं के लिए भी, और आदर्शसूचक शब्द यानी किसी को सम्मान स्वरूप बुलाने पे भी आपका प्रयोग किया जाता है। आदर्शसूचक आप अकेले ही प्रयोग में आता है, जबकि निजवाचक आप संज्ञा या सर्वनाम के साथ आता है। ठीक है। जैसे आप इधर बैठिए, ये पुरुषवाचक सर्वनाम है और ये आदर के लिए प्रयोग हुआ है। और मैं आप ही चला जाऊंगा, ये निजवाचक सर्वनाम है जो संज्ञा के साथ, मैं के साथ जुड़ा हुआ है। सर्वनाम शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, इसलिए उनका लिंग और वचन उस संज्ञा के अनुरूप होता है जिनके स्थान पर उनका प्रयोग होता है। सर्वनाम का प्रयोग दोनों वचनों में होता है, जैसे वह, वे, यह, ये, मैं और हम, यानी एक वचन और बहुवचन दोनों में प्रयोग होता है। एक वचन के लिए वह, बहुवचन के लिए वे, एक वचन के लिए यह, बहुवचन के लिए ये, एक वचन के लिए मैं और बहुवचन के लिए हम। सर्वनाम शब्दों का संबोधन कारक नहीं होता, क्योंकि किसी को पुकारते समय हम उसका नाम लेकर पुकारते हैं, सर्वनाम से नहीं। सर्वनामों के रूप दोनों लिंगों में समान होते हैं। सर्वनामों के रूप दोनों लिंगों में समान होते हैं। पुल्लिंग यानी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में समान होते हैं। जैसे वह लड़का आ रहा है, तो ये पुल्लिंग हो गया, और वह लड़की आ रही है, तो दोनों क्या हो गए, समान रूप हो गए, स्त्रीलिंग के लिए भी और पुल्लिंग के लिए भी। आदर्शसूचक आप केवल बहुवचन में ही प्रयुक्त होता है। सर्वनाम शब्दों में विभक्तियां सर्वनाम शब्दों के साथ मिलाकर लिखी जाती हैं। जैसे सर्वनाम शब्दों में विभक्तियां सर्वनाम शब्दों के साथ मिलाकर लिखी जाती हैं। जैसे मैंने, उसने, उसकी आदि। तो मैं के साथ ने जुटा है, उसके साथ ने जुटा है, उसके साथ की जुटा है, ये सब क्या है, विभक्तियां हैं। कभी कभी कुछ सर्वनाम संयुक्त रूप में आते हैं, जैसे जो कुछ उसके पास था उसने दान में दे दिया, जो कोई शोर मचाएगा कक्षा से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो जो कुछ उसके दो बार आ रहा है संयुक्त रूप में। वह और वे सर्वनामों का प्रयोग पुरुषवाचक और निश्चयवाचक सर्वनाम दोनों प्रकार के लिए किया जाता है। जैसे वह आ रहा है पुरुषवाचक और वह मेरा घर है निश्चयवाचक। कुछ सर्वनाम शब्द पुनरावृत्ति के अर्थ में विशेषता ला देते हैं। जैसे किस किस, यानी किस किस ने आज का मैच देखा, कौन कौन, कौन कौन शादी में जाएगा। कई लोगों के लिए पूछा जा रहा है क्या क्या, मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं किया। जो जो आ रहा है उसे फूलमाला पहनाते जाएं। सर्वनाम शब्दों का कारकीय रूप। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम मैं में, कर्ता के साथ एक वचन मैं, मैंने, बहुवचन में हम, हमने। इस तरीके से कर्म के साथ मुझे, मुझको, हमें, हमको। करण के साथ मुझसे, मेरे द्वारा एक वचन के लिए, और बहुवचन लिखना हो तो हमसे, हमारे द्वारा। इस तरीके से ये उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है, निश्चयवाचक सर्वनाम है, संबंधवाचक सर्वनाम है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। इन सारों को आप लोग ध्यानपूर्वक एक बार, दो बार
इसको रीड कर लीजिए और जो भी नहीं समझ में आता है वो हमसे पूछ लीजिए। ओके, थैंक यू।